चाहिए बच्चा। क्योंकि उसमें इस राहुल का खून था, इसलिए बच्चा भी HIV पॉजिटिव निकला। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का अबॉर्शन किया। मैं जानता हूं दादी कि आपको मुझसे नफरत हो रही। वो नफरत मुझे अपने आप से, अब खुद से हो रही कि मैंने अपने खुद के बच्चे का इस दुनिया में आने का हक छीना। मुझे माफ कर दीजिए दादी। मैं दादाजी के सिद्धांतों के खिलाफ चला गया। मेरा विश्वास कीजिए दादी, अगर वो बच्चा पूर्वा की कोख में कुछ और दिन रहता ना, तो इन्फेक्शन पूर्वा को भी हो सकता था। अगर एक डॉक्टर को चुनना पड़े तो वो बच्चे से पहले मां को बचाता, और मैंने अपनी पूर्वा को बचाया था। एक मां से छुपाकर, बहाने से ऑपरेशन थिएटर ले जाकर उसके मर्जी के खिलाफ बचाया जाता है क्या वेदांत? आपने सिर्फ उस बच्चे से नहीं, एक मां से, एक पेशेंट से भी उसका हक छीना है। अगर तुम्हें बता देता तो तुम मना कर देती, तो क्या इन्फेक्शन फैलने देता? तो घर में बात करनी थी ना भैया, कोई तो भाभी को समझाता। पर नहीं, आपको तो सिर्फ बच्चे को मारना था। सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हमेशा से ही सिर्फ पूर्वा भाभी को चाहते थे। और रास्ते में आने वाली हर रुकावट को साइड करना चाहते थे, है ना? संजो, तू क्या बोल रहा है? पागल हो गया क्या? बुला, तू पंखुड़ी को बुला। पंखुड़ी ने मुझे एमनियोसेंटेसिस की रिपोर्ट्स लाके दी थी। ओ भैया, पंखुड़ी को इस सब से दूर रखो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कोई फेक रिपोर्ट सेट करी हो, सबको दिखाने के लिए कि देखो रिपोर्ट्स पे लिखा है HIV पॉजिटिव, इसलिए मैंने मार दिया। जबकि असल में आप राहुल के बच्चे को साइडलाइन करना चाहते थे, राइट? ये सच नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। पर प्लीज। हमें यही सच दिखाई दे रहा है वेदांत। बहुत छोटा आदमी निकला यार तू तो। पहले पूर्वा से राहुल को छीन लिया और अब उसका बच्चा भी। नहीं चाचा जी, ये बस बंद कर अपना नाटक। सब तुझे इस घर का राजा बेटा मानते थे और तूने ये किया। देखो, इसके पूरे परिवार को तो सच दिख गया इसका। पूर्वा, तुम्हें कब दिखाई देगा इस इंसान का सच? छोड़ो इस घटिया इंसान को और चलो मेरे साथ। चलो। पूर्वा, 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 पकड़ी, संभाल।
किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सबकी सबकी मर्जी से इसको लेकर जाऊंगा। और तुझे तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा, क्योंकि तूने बिना मां की मर्जी के उसके बच्चे को मारा है। सुना तूने? मैं फिर आऊंगा, फिर। पंखुड़ी, देखो यहाँ सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज इन्हें बताओ ना। क्या हुआ डॉक्टर वेदांत और ये राहुल? पंखुड़ी वो भैया सोचना भी मत, होने वाली बीवी है ये मेरी। इसे अपने घटिया प्लान में घसीटने की बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, अभी के अभी। दादी देखिए, सबने सब कुछ बोलती है, लेकिन आप तो मेरा विश्वास करती है ना, तो प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। किसी भी बात से पहले मैं तुझसे फिर पूछ रही हूँ वेदांत, बच्चे को तूने अबॉर्ट किया? ऐसा करने से पहले तूने बच्चे की माँ से पूछा? बच्चे की माँ के परिवार वालों से सलाह मशवरा किया? पूरा दरवाजा और जा घर से बाहर। आज की रात ना तो तू संजीवनी सदन में रहेगा, ना जीवन रेखा में। प्लीज दादी, बाकी की बातें कल होगी। अंकुड़ी, आप पूर्वा कैसी है? नानी मौसी, दी को स्ट्रेस है, आराम करने की जरूरत है। संजू, पूर्वा को उठाओ और मेरे कमरे में ले जाओ। कल सुबह अपनी नानी के वहां ले जाना, ठीक है? पंखुड़ी, डॉक्टर वेदांत, दी। माँ, आप तो रमेश भैया सच कहते हैं, तो त्रिपाठी खानदान का खून नहीं हो सकता। चाची, चाचा जी, बाबूजी, अम्मा ने कहा था ना, कल आना। निकलो यहां से।
नानी मौसी, संजू ने बताया कि घर में क्या क्या हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि दी को फिलहाल रेस्ट करना चाहिए। अगर वो अच्छे से सो जाएंगी तो ये ट्रॉमा से बाहर निकलने में उनकी हेल्प होगी। पंखू, भैया ने क्या कर दिया ना भाभी के साथ, अब हमारा क्या होगा? राहुल सच में अगर पुलिस वारंट लेके कल घर आ गया तो? नहीं संजू, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अरे कैसे ना लूं टेंशन? अगर भैया जेल चले गए तो परिवार की कितनी बदनामी होगी ना पंखू। अब दादाजी ने इतनी मेहनत से जीवन रेखा का नाम बनाया था, वो तो एक ही दिन में डूब जाएगा ना। संजू, बाहर जाओ, पूर्वा को आराम करने दो। जाओ बाहर। तुझसे ये कैसे हो गया वेदांत? तूने ये क्या कर दिया? एक बार भी अपने दादाजी के बारे में नहीं सोचा। आइए। होने वाली मिसेस संजीव त्रिपाठी, कहिए क्या करवाना चाहेंगी आप अपने इस होने वाले कमरे के साथ? संजू, अगर हमारी शादी हुई ना क्या है ये? अरे खतरों से खेलने की लत पड़ गई है क्या? दरवाजा खुला है, कोई भी आ सकता है। मान लो अम्मा आ गई, वो उस पूर्वा का कुछ सामान वामान लेने। अरे आ गई तो आ गई ना पापा, अब वेदांत भैया को संभाल लिया तो ये अम्मा मम्मा को तो संभाल ही लेंगे, क्यों? सीरियसली अंकल, अब टाइम है खुल के सपने देखने का। अच्छा, अब से जीवन रेखा होगा आपका। और मेरा? एक ही बात है ना संजू, और आप दोनों जीवन रेखा में ही मुझे हेड डॉक्टर की पोस्ट देंगे, और एक बार मैं हेड डॉक्टर बन गई, उसके बाद जीवन रेखा बन जाएगा त्रिपाठी का चलता फिरता एटीएम मशीन। वाह! अच्छी को ना पापा। चली गई। चली नहीं गई, ये छींक मैंने अंदर ली है, समझा? दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई, तन्हाई तन्हाई, मिलो है फैली हुई तन्हाई। अब मेरे पास नफरत के अलावा कुछ नहीं आपको देने के लिए। I hate you, वेदा। ख्वाब में देखा था एक आंचल मैंने अपने हाथों में, अब टूटे सपनों के दरवाजा और जा घर से बाहर। कल कोई तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा क्योंकि तूने बिना माँ की मर्जी के उसके बच्चे को मारा है। नहीं बनके नागिन जैसे है सांसों में लहराई, तन्हाई तन्हाई।
सुहेलाई। आज की रात ना तो तू संजीवनी सदन में रहेगा ना जीवन रेखा में। क्यों ऐसी उम्मीद कि मैंने जो ऐसे नाकाम हुई, दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। अब कहाँ जाऊं मैं, किसको समझाऊं मैं, क्या मैंने चाहा था और क्यों किस्मत में आई तन्हाई, तन्हाई, मीलों है फैली हुई तन्हाई, तन्हाई। I'm sorry पूर्वा, I'm sorry। तुमने मुझ पर विश्वास किया, पर मैंने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार खुद सारे टेस्ट करने चाहिए थे। खुद करने चाहिए। क्यों? मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, फिर मैंने ही अपने हाथों से मैंने तो तुम्हारा दिल ही तोड़ दिया। क्यों क्यों? I'm sorry पूर्वा। क्यों क्या मैंने